Hello everyone, today's we have the topic psoriasis. So here is the introduction of psoriasis, subject your MSN second, and I'm going to take your lecture from today's. So we have the topic psoriasis. It is one of the most common skin disease. It is it is thought that this chronic disease stems from the hereditary effect that cause overproduction of the keratin. Incidence, it affects approximately 2% of the population. It occurs in any age, most commonly occur in people between 15 to 35 years of age. So what is psoriasis? It is the one of most common skin disease. ये क्या है? One of the most common skin disease है. It is thought that this chronic disease stems from the hereditary effect that causes overproduction of the keratin. All right. So ये है आपकी मोस्ट कॉमन स्किन डिसीज है, और ये जो डिसीज है आपकी क्रॉनिक डिसीज आपकी होती है. क्रॉनिक डिसीज स्टेम फ्रॉम दी हेरिडिटरी की वजह से ये हो सकती है. अफेक्ट दैट कॉज, जो भी आपका इफेक्ट करती है, इफेक्ट हेरिडिटरी इफेक्ट दैट कॉज, ये किस वजह से होती है? आपके ओवर प्रोडक्शन ऑफ दी कैरेटिनिन. कैरेटिनिन के ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से आप हो सकती है. इंसिडेंस है, इट अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन. ये कितने पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है? इंसिडेंस इज इट अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन. इट ऑक्यूर इन दी एनी एज. ये अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है. इन इट ऑक्यूर एनी एज. ये किसी भी एज में हो सकती है. मोस्ट कॉमनली जो होती है ऑक्यूर होती है इन पीपल में बिटवीन 15 टू 35 ईयर ऑफ एज. किस एज में होती है? 15 टू 35 ईयर ऑफ एज में ये ऑक्यूर होती है. Definition: it is a chronic infectious skin inflammation. It is a chronic non-infectious skin inflammation involving keratin synthesis that result in psoriatic patches. Alright. So इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ क्रॉनिक, ये आपकी क्रॉनिक है. नॉन इन्फेक्शियस स्किन इन्फ्लेमेशन है. इन्वॉल्विंग, इसमें इन्वॉल्विंग होता है आपका कैरेटिन सिंथेसिस दैट रिजल्ट इन सोरियाटिक पैचेस. कैरेटिन का आपका होना, इन्वॉल्विंग होना आपका कैरेटिन सिंथेसिस का, जो कि आपका रिजल्ट है दैट रिजल्ट इन दी सोरियाटिक पैचेस. इट इज इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज. ये आपकी एक इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज है इन विच द स्किन सेल रेप्लिकेट एट एक्सट्रीमली रैपिड रेट. इन विच, इसमें क्या होता है? in which the skin disease in which skin cell replicate at extremely rapid rate. स्किन की जो सेल है वो एक्सट्रीमली रैपिडली इसमें बढ़ते जाते हैं. न्यू रेट से एक्सट्रीमली रेट पर न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस 8 टाइम फास्टर देन नॉर्मल. जो न्यू सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं 8 टाइम फास्टर देन नॉर्मल. बट द रेट एट विच ओल्ड सेल्स स्लाउटेड ऑफ इज अनचेंज. बट द रेट, बट इसमें क्या होता है? न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस 8 टाइम फास्टर. 8 टाइम फास्ट न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. वट द रेट एट विच ओल्ड सेल्स स्लाउटेड ऑफ, बट जबकि ओल्ड सेल जो स्लाउट ऑफ होते हैं, स्लाउटेड ऑफ इज अनचेंज, जो कि अनचेंज होते हैं. दिस कॉज सेल बिल्डअप ऑन द स्किन. राइट. तो इसकी वजह से क्या होते हैं? सेल्स की सरफेस पर आपका, स्किन की सरफेस पर आपके सेल्स का बिल्डअप हो जाता है, फॉर्मिंग थिक पेज. इसकी वजह से थिक पेजेस का वहां पर फॉर्मेशन होता है, और प्लैक का फॉर्मेशन होता है आपके रेड सोर्स का, जो कि आपके कवर्ट करता है विथ स्किन को फ्लैकी सिल्वरी वाइट डेड स्किन सेल्स को. और स्किन को आपका क्या फॉर्म करता है? फॉर्मिंग पेजेस का फॉर्म करता है, प्लैक का और रेड सोर्स का आपका फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका कवर करता है विथ फ्लैकी सिल्वरी वाइट डेड स्किन सेल्स का. इसका इटियोलॉजी क्या है? किस वजह से हो सकता है? इटियोलॉजी इज द अननोन. इटियोलॉजी के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है. इटियोलॉजी अननोन है इसका. जेनेटिक की वजह से हो सकता है. सम फैक्टर में
एग्रीवेट फैक्टर की वजह से हो सकता है, कुछ कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे स्ट्रेस होना, स्मोकिंग होना, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ओबिसिटी की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, लिथियम सॉल्ट या बीटा ब्लॉकर की वजह से ये हो सकता है. सो दिस इज द कॉजेस एंड etiology मेन etiology इज नॉन, बट हियर इज द सम फैक्टर जो कि एग्रीवेट करते हैं कंडीशन को. राइट, etiology या जेनेटिक हो सकती है, अननोन हो सकती है, जैसे कि आपका सम फैक्टर जिसकी वजह से एक कंडीशन है वो एग्रीवेट होती है, जैसे कि आपका स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ट्रॉमा हो गया, ओबिसिटी हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, मेडिकेशन हो गया, लिथियम सॉल्ट हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हो सकती है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोरियासिस. फर्स्ट है प्लेक सोरियासिस, ऑल्सो नॉन एज सोरियासिस वल्गैरिस. फर्स्ट कौन सा टाइप है? प्लेक सोरियासिस, ऑल्सो नॉन एज सोरियासिस वल्गैरिस. प्लेक सोरियासिस को सोरियासिस वल्गैरिस के नाम से भी जानते हैं. एज सोरियासिस वल्गैरिस इट अफेयर as raised inflamed red skin covered by these lively patches or scales. It appear as a raised, इसमें जो स्किन है वो कैसी आपके अपेयर होती है? रेस्ड इन्फ्लामेड रेड स्किन कवर बाय दिस सिल्वरी पेचेस, और जो पेचेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सिल्वर पेचेस इसको कवर करती है स्किन को. और इसमें जो साइट होती है, साइट यहाँ पर किस किस जगह पर ये हो सकती है? तो एल्बो पर हो सकती है, आपके नी पर हो सकती है, सैक्रम पर हो सकती है, स्कल्प में हो सकती है, और हैंड्स पर और फीट्स पर एंड लोअर बैक पर. तो इस जगह पर आपको ये हो सकती है सोरियासिस. टाइप ऑफ सोरियासिस में प्लेक सोरियासिस. प्लेक सोरियासिस जो होता है वो आपको किस किस जगह पर हो सकता है? प्लेक सोरियासिस इट अपीयर एज अ रिस्ट. इसमें क्या होता है? आपकी रेस राइज होती है, इन्फ्लेमेड रेड स्किन होती है, कवर्ड बाय दी सिल्वरी पेचेस. इसमें वो सिल्वरी पेचेस से कवर होती है और स्किन से कवर होती है. किस किस जगह पर ये हो सकती है आपको? एल्बो में, नी पर, सैक्रम पर, स्कैल्प पर, हैंड पर और फीट एंड लोअर बैक पर आपको ये देखने को मिल जाती है. गॉट इट? नेक्स्ट है ग्यूटेट सोरियासिस. ग्यूटेट सोरियासिस में क्या होता है? इरप्शन ऑफ स्मॉल प्लैक. इसमें इरप्शन होता है आपकी स्मॉल प्लैक का ओवर द अपर ट्रंक एंड द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज. आपका स्मॉल पैप्यूल्स का नॉट प्लैक इरप्शन होता है आपके स्मॉल पैप्यूल्स का ओवर द अपर ट्रंक पर एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पर. ऑलराइट, सो क्या होना? इरप्शन ऑफ स्मॉल पैप्यूल्स, स्मॉल पैप्यूल्स का आपका इरप्शन होना ओवर द अपर ट्रंक पर और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पर. गॉट इट? नेक्स्ट है इवर सोरियासिस. इबर सोरियासिस क्या होता है? इट इज फाउंड इन द स्किन. ये आपकी स्किन में देखने को मिल जाता है. फोल्ड सचेस, स्किन की जो फोल्ड होती है वहां पर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका इंग्वाइनल में, आपके एक्सिला में, स्वेटिंग एरियाज में, जहां पर आपको स्वेटिंग होती है इस एरियाज में. स्केलिंग इज मिनिमल और एब्सेंट एंड रीसेंट. इसमें जो स्केलिंग है वो मिनिमल्स होती है, कम होती है, और एब्सेंट और लीजेंस. इसमें जो स्केलिंग मिनिमल कम होती है, एब्सेंट होती है, एंड लीजेंस अपीयर ग्लॉसी, और ग्लॉसी लीजेंस आपको देखने को मिल जाते हैं. स्मूथ एंड ब्राइट रेड. जो लीजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, ब्राइट रेड्स होते हैं आपके. इस तरीके से आपको देखने को मिलता है. राइट, सो इट इज फाउंड इन दी स्किन फोल्ड. स्किन की फोल्ड में देखने को मिलती है, जैसे कि आपके इंग्वाइनल में, एक्सिला में एंड स्वेटिंग एरियाज में आपको देखने को मिलती है. स्केलिंग इज मिनिमल और एब्सेंट. स्केलिंग जो मिनिमम होती है, एब्सेंट होती है, एंड लीजेंस अपीयर ग्लॉसी. जो लीजेंस है वो ग्लॉसी आपका अफेयर होता है. स्मूथ एंड ब्राइट रेड आपको लीजेंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यू कैन सी हियर. आप यहाँ पर इमेज में
देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका फस्टुलर सूरियासिस। फस्टुलर में क्या होते हैं, आपके फस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे आपके ब्लस्टर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। इट इज एन फर्स्ट फिल्ड लीजन। इसमें जो लीजन्स होते हैं उसमें आपका फर्स्ट फिल्ड आपके लीजन्स होते हैं, सराउंडेड बाय द रेड स्किन, जो कि आपकी रेड स्किन से सराउंडेड होते हैं। इट अपेयर एट द हैंड। ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आपके हैंड में एंड फीट में। ओके, सो ये जो है फस्टुलर सोरियासिस होता है, इसमें जो आपका लीजन्स होते हैं वो आपके फर्स्ट फिल लीजन्स होते हैं, सराउंडेड बाय द रेड स्किन, और रेड स्किन से आपके सराउंडेड होते हैं। इट अपेयर एट द हैंड। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके हैंड्स में एंड फीट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इरिथ्रोडर्मिक सूरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक सूरियासिस में क्या होता है, इट इज अ सुपरफिशियल स्केलिंग। इसमें सुपरफिशियल स्केलिंग और फीलिंग होती है, छिलके के जैसे क्लियर होती है। दैट में अपेयर लाइक बर्निंग। ये आपकी ऐसी अपेयर होती है लाइक बर्निंग की जैसी। इट अफेक्ट ऑल द बॉडी साइड। ये बॉडी की साइड में किसी भी जगह पर हो सकती है, ऑल बॉडी साइड में हो सकती है। कॉजेज इज सनबर्न एलर्जिक। कॉजेज किस वजह से हो सकता है, सनबर्न की वजह से हो सकता है, एलर्जिक की वजह से हो सकता है, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग कोल प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है। राइट, किस किस वजह से हो सकती है, सनबर्न की वजह से हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, रिएक्शन इन द स्ट्रॉन्ग कोल प्रोडक्ट यूज की वजह से आपको रिएक्शन ऑफ इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कोल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करने की वजह से भी आपको हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। नेक्स्ट है नेल सोरियासिस। नेल सोरियासिस में इट अपेयर ऑफ स्मॉल नेल्स। इसमें क्या होता है, स्मॉल नेल्स आपके अपेयर होते हैं, येलो ब्राउन नेल्स आपका अपेयर होता है, चॉक लाइक डेब्रिस बिल्ड अप अंडर द नेल्स। सो इट अपेयर एज अ स्मॉल नेल्स। इसमें छोटे छोटे नेल्स आपके अपेयर होते हैं, येलो ब्राउन आपके नेल्स होते हैं, विथ चौक लाइक आपकी डेब्रिस होती है, फिल्ड अप अंडर द नेल्स। नेल्स के अंदर आपकी चौक लाइक गंदगी वहां पर पाउडर लाइक फिल्ड अप हो जाता है, इसको बोला जाता है नेल सोरियासिस। नेक्स्ट है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस में दिस कंडीशन इन्वॉल्व बोथ सोरियासिस एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ये जो कंडीशन है इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, दिस कंडीशन इन्वॉल्व बोथ सोरियासिस एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन। सोरियासिस का एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन का दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का इंक्लूडेड होती है। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर हम देखेंगे, ड्यू टू दी किस वजह से आपको हो रही है, आपको जो सोरियासिस है कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से आपको, या फिर हाइपर, अब इसकी वजह से क्या होता है, एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपको हो सकती है, एनी कॉजेस की वजह से हो सकती है। अब इसकी वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर कॉज होने की वजह से हाइपर एक्टिविटी होती है आपकी टी सेल्स की, एपिडर्मिस आपका इनफिल्ट्रेशन होता है, एंड कैरिटिनोसाइट प्रोलिफरेशन होता है। राइट, सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने के बाद आपको हाइपर एक्टिविटी होती है किसकी, टी सेल्स की। इसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस इनफिल्ट्रेशन, एपिडर्मिस का इनफिल्ट्रेशन होता है, एंड कैरेटिनोसाइट प्रोलिफरेशन, और कैरेटिनोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है। नेक्स्ट है डीरेगुलेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। डीरेगुलेशन होता है आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। अगला होता है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस साइटोकाइन। वेरियस साइटोकाइंस का आपका लार्ज प्रोडक्शन होता है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस साइटोकाइंस। इसका फिर क्या होता है, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डायलेटेड एंड वास्कुलर एंड गॉर्समेंट। सबसे पहले क्या होता है, सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती है उनका डायलेटेड होना, ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, एंड वेस्कुलर एनगोर्समेंट, एंड वेसल्स का एनगोर्समेंट होना। नेक्स्ट है एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया। एपिडर्मल में आपका हाइपरप्लेसिया होना, टिश्यू सेल्स का साइज इंक्रीज होना, एंड इम्प्रॉपर सेल मैच्यूरेशन, सेल्स का मैच्यूरेशन है वो इम्प्रॉपर होना, प्रॉपर सेल्स का मैच्यूरेशन नहीं होना। फर्दर इसके बाद क्या होता है, फेल्स टू रिलीज एडिक्वेट लिक्विड, एडिक्वेट लिक्विड को रिलीज करने में फेल होना, एंड विच लीड टू फ्लैकिंग, जो कि फर्दर क्या लीड करता है आपका, फ्लैकिंग स्केलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द सोरियासिस लेशंस।
glistens next as silvery scale of the skin. स्किन के ऊपर क्या होना, आपकी सिल्वर कलर की आपकी स्केल का ब्लैक का फॉर्मेशन होना. Got it? द फर्स्ट साइन इज रेड स्पॉट ऑन बॉडी. सबसे पहले जो साइन है वो क्या होता है आपका, रेड स्पॉट होना बॉडी के ऊपर. पेचेस ऑफ द स्किन इज ड्राई. स्किन के जो पेचेस है वो ड्राई होना, सोलन होना एंड इन्फ्लामेट होना. राइट, स्किन के पेचेस कैसा होना, स्किन पेचेस ड्राई होना, सोलन होना, इन्फ्लामेट होना, कवर्ड विद द सिल्वरी फ्लैक और सिल्वरी फ्लैक से वो कवर्ड होना. अगला क्या है आपका, रेस्ड एंड थिक स्किन. स्किन वो रेस होना, थिक होना, पेन एंड इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, येलो डिस्कलरेशन, पिटिंग एंड थिकनिंग ऑफ द नेल्स आर नोटेड इफ दे आर अफेक्टेड. येलो कलर का आपका डिस्कलरेशन होना, पिटिंग एंड थिकनिंग ऑफ द नेल्स होना. नेल्स आर नोटेड इफ दे आर अफेक्टेड. नेल्स में आपका नोटेड होना इफ दे आर अफेक्टेड. cracked and bleeding points होना, cracked and bleeding point if the scale are scraped away. right, cracked and bleeding points का होना in case जो स्केल है वो आपका स्क्रैप हो गई और अवे हो गई उस कंडीशन में. कोइफनर फिनोमिनन होना. कोइफनर फिनोमिनन में क्या होता है, इट इज डेवलप एट द साइट ऑफ इंजुरी. ये किस जगह पर होना, साइट ऑफ इंजुरी में आपका डेवलप होना, सच एज स्क्रैच और सनबर्न. राइट, कोइफनर फिनोमिनन. कोइफनर फिनोमिनन में क्या होता है, इट इज डेवलप एट द साइट ऑफ इंजुरी. इस साइट ऑफ इंजुरी में आपका डेवलप हो सकता है सच एज स्क्रैच होने की वजह से या फिर सनबर्न होने की वजह से, ड्यू टू स्क्रैच एंड ड्यू टू सनबर्न. अगला है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपका हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी, ब्लड एंड रेडियोग्राफी टू रूल आउट सोरियाटिक अर्थराइटिस. राइट, सो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या क्या होना, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी एंड ब्लड रेडियोग्राफी टू रूल आउट सोरियाटिक अर्थराइटिस. मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है टॉपिकल मैनेजमेंट. टॉपिकल ट्रीटमेंट में इट स्लो ओवर एक्टिव एपिडर्मिस. ये क्या करती है, स्लो करती है ओवर एक्टिव एपिडर्मिस को. टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे स्लो द टर्नओवर व्हाइल दे सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम व्हिच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीफ इचिंग. राइट, सो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या होता है, दे स्लो द टर्नओवर. ये क्या करती है, इसके टर्नओवर को स्लो करती है. किस तरीके से, बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो कि रिड्यूस करता है आपके इन्फ्लेमेशन को एंड रिलीफ करता है आपके इचिंग्स को. नेक्स्ट है टॉपिकल स्टेरॉइड. टॉपिकल स्टेरॉइड का हम यूज कर सकते हैं, विटामिन डी एनालॉगस का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल कैल्सीपोट्रिन. कैल्सीपोट्रिन का इट सप्रेस एपिडर्मोपोइसिस, डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मल सेल causing slugging of growing epidermal cells. कोयल टार का हम इसमें यूज कर सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसमें क्या आता है, ड्राई डिस्टिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रीम्स, ऑइंटमेंट एंड पेस्टिस. राइट, सो कोयल टर का यूज कर सकते हैं किसके लिए, ड्राई डिस्टिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्ट होता है, हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट करना. कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रीम. कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीम का यूज करते हैं, ऑइंटमेंट का यूज करते हैं एंड पेस्टिस का इसमें हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मेडिसिन है, दिस आर द टेजोरोटिन. टेजोरेटिन का हम इसमें यूज करते हैं. इट रिड्यूस मेनली स्केलिंग एंड ब्लैक थिकनेस, नॉर्मलाइज द डीएनए एक्टिविटी. राइट, सो टेजोरोटिन का यूज होता है, इट रिड्यूस द मेनली, ये रिड्यूस कर दी, इट रिड्यूस मेनली स्केलिंग एंड ब्लैक थिकनेस, नॉर्मलाइजिंग द डीएनए एक्टिविटी. टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन inhibitor. Topical calcineurin inhibitor, tacrolimus, they inhibit activation of the cells which reduce inflammation and plaque buildup. Alright,
सो ट्रैकोलीमस क्या होता है, ट्रैकोलीमस दे इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ द सेल्स, जो कि इनहिबिट करती है आपके एक्टिवेशन ऑफ सेल्स को, जो कि रिड्यूस करता है आपकी इन्फ्लेमेशन को एंड प्लेक बिल्डअप को। नेक्स्ट है इमोलिएंट। इमोलिएंट किस लिए होता है, टू अवॉइड ड्राइनेस, ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए। इट रिड्यूस स्केलिंग एंड लिमिट पेन, ये क्या करते हैं आपका अवॉइड करता है ड्राइनेस को, रिड्यूस करता है आपकी स्केलिंग एंड पेन को, आपकी लिमिट करता है। फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें आपके आ जाती है, सनलाइट हो गया, phototherapy means sunlight activated T cell in the skin are destroy lead to reduce scaling and inflammation। ऑलराइट, फोटोथेरेपी में सनलाइट, सनलाइट में क्या होता है, एक्टिवेटेड टी सेल्स, टी सेल्स एक्टिवेटेड होता है जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, लीड करते हैं आपका रिड्यूस स्केलिंग एंड इन्फ्लेमेशन को। यूवी ब्रॉड बैंड फोटोथेरेपीज होती है जिसमें आर्टिफिशियल लाइट का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस, इट यूज टू ट्रीट सिंगल पिचेस, सिंगल पिचेस को यूज करने के लिए इसका यूज होता है। फोटो कीमोथेरेपी का यूज होता है, प्लस यूवी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है जो कि लाइट सेंसिटाइजिंग होती है। मेडिकेशन इसमें आ जाती है आपकी टेकन बिफोर एक्सपोजर टू यूवी लाइट। यूवी लाइट में एक्सपोज करने के पहले हमको ये लेना पड़ता है। देन एक्सीमर लेजर्स होती है, कंट्रोल बीम ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट बीम्स की, एंड लाइट डायरेक्टेड टू दी सूर्याटिक, सूर्याटिक्स में जो लाइट डायरेक्टेड होती है उसके लिए प्लेक टू कंट्रोल स्केलिंग, स्केलिंग को कंट्रोल करने के लिए प्लेक्स का यूज होता है। पल्स डायलेसर्स का यूज होता है। इट डिस्ट्रॉय द टाइनी ब्लड वेसल्स दैट कंट्रीब्यूट सूर्यासिस, टाइनी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है आपके सूर्यासिस के लिए। अगला है सिस्टमेटिक थेरेपी, सिस्टमेटिक थेरेपी थर्ड वन इज, इसमें आता है आपका साइक्लोपोरिन एंड मिथोट्रेक्सेट एसिटेरिन, ये सारे किसमें आता है सिस्टमेटिक थेरेपीज में, साइक्लोस्पोरिन एंड मिथोट्रेक्सेट एसिटेरिन। कॉम्प्लिकेशंस इसके कुछ होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जस्ट अ मिनट, वेयर इज इट, ओके। कॉम्प्लिकेशन सूरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है, एरिथ्रोडर्मेटिक सूरियासिस हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस आपका आएगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू लीजन्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एज एविडेंस बाय ईचिंग ऑल ओवर बॉडी, राइट। तो उसका डायग्नोसिस बनेगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का रिलेटेड टू, इस वजह से हो रहा है लीजन्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, एज एविडेंस बाय ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। नर्सिंग गोल्स आएगा टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। इंटरवेंशन क्या क्या दे सकते हैं, टू एडवाइस द पेशेंट नॉट टू स्ट्रेच द अफेक्टेड एरियाज, पेशेंट को एडवाइस करना है जो अफेक्टेड एरिया है उसको स्ट्रेच नहीं करने के लिए। टू फ्रीक्वेंट वॉशिंग प्रोड्यूस मोर सोरनेस एंड स्केलिंग, फ्रीक्वेंट वॉशिंग नहीं करना है, ये प्रोड्यूस करेगा आपका मोर सोरनेस को, स्केलिंग को। वाटर शुड बी वार्म, वाटर आपका शुड बी वार्म होना चाहिए, नॉट हॉट एंड नॉट हॉट एंड द स्किन शुड बी ड्राई, ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा लूकवार्म होना चाहिए, एंड स्किन शुड बी ड्राई बाय द पेटिंग अ टॉवेल रेदर देन रबिंग, सिर्फ टॉवेल को पेट करना है, स्किन को ड्राई करना है रेदर देन की रब करना। अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ इमोलिएंट, अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ इमोलिएंट आफ्टर वॉशिंग द एरिया, एरिया को वॉश करने के बाद थिन फिल्म ऑफ इमोलिएंट के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइड अ कैलोरी, कैलोरी को प्रोवाइड करना है, हाई रिच प्रोटीन डाइट को आपको लेना, राइट। सो दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस दूसरा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू हाइपोनेट्रीमियम एज एविडेंस बाय द लॉस ऑफ प्रोटीन एंड बिल्ड फ्रॉम द लीजन्स। नर्सिंग गोल क्या रहेगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, इंटरवेंशन है, मॉनिटर वाइटल साइन, एग्जामिन फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, कीप द लीजन्स क्लीन,
motivate the patient to improve the nutrition to provide the antibiotic. थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा एक्यूट पेन का रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन. नर्सिंग गोल क्या आएगा इसमें? टू रिड्यूस द पेन. इंटरवेंशन आएगा टू प्रोवाइड द इमोलिएंट आफ्टर वॉशिंग द एरिया. इट विल रिलीव द सोरनेस. To provide the comfort measures, to provide the pain medication which relieve pain. Okay, so it's all about from my side. आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा. हमने सोरियासिस के बारे में जाना, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस. ऑलराइट, तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही. लेट्स क्विकली सम अप. यहाँ पर सोरियासिस देखा. सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस का टाइप्स के बारे में हमने जाना. सोरियासिस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन के बारे में देखा. इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में यहाँ पर हमने जाना. तो सोरियासिस क्या होता है? इट इज अ क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस स्किन आपका इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है केराटिन सिंथेसिस का, जो कि आपका किस वजह से होता है? रिजल्ट इन दी सोरियाटिक पैचेस की वजह से होता है. इट इज एन इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीज होती है. इसमें क्या होता है? आपका सेल रेप्लिकेट करता है. इट एक्सट्रीमली रैपिड रेट पर न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होता है 8 टाइम फास्टर देन बट जो नॉर्मल है, जो फास्टर देन नॉर्मल, बट द रेट एट विच ओल्ड सेल्स लग ऑफ अनचेंज. जो ओल्ड सेल है वो अनचेंज होते हैं, चेंज नहीं होता है, बट न्यू सेल्स का इसमें रैपिडली 8 टाइम फास्टर क्या होता है? वापस से ग्रोथ होता है. एक्सट्रीमली रैपिड रेट होता है, रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है? आपका स्केल का फॉर्मेशन होता है, प्लेक का पैचेस का फॉर्मेशन होता है स्किन की सरफेस पर, और सिल्वर कलर की आपकी फ्लैंक एक स्केल का कवर होता है वाइट डेड स्किन सेल का, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस. कॉजेस में हमने देखा कि एग्जैक्ट कॉजेस अननोन है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है. सम एक एग्रीगेट करते हैं, एग्रीवेट करते हैं कॉज, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक्सेट्रा. ओबिसिटी हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, इसकी वजह से आपको हो सकती है. टाइप्स में हमने देखा प्लेक सोरियासिस हो गया, जिसमें आपका प्लेक का फॉर्मेशन होना है, इसको वल्गेरिस के नाम से भी जाना जाता है. ग्यूटेट सोरियासिस का हमने देखा, जिसमें इरप्शन होता है आपके स्मॉल पैप्यूल्स का. इन्वर्सिव सोरियासिस के बारे में देखा, ये ज़्यादातर आपको फाउंड होता है आपकी स्किन के फोल्ड पर, इंग्वाइनल पर, एक्सिला पर, जहाँ पर आपको स्वेटिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर ये देखने को आपको मिल जाता है. मिनिमल आपका स्केलिंग और एब्सेंट ऑफ लीजन्स होता है. यहाँ पर रेड ब्राइट आपको स्किन देखने को मिलती है. फिर हमने जाना पस्ट्यूलर सोरियासिस के बारे में, जिसमें आपका लीजन्स फॉर्मेशन होता है, पस फिल्ड होता है, और सराउंडिंग में आपका रेड स्किन होती है. अगला हमने देखा इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें आपका सुपरफिशियल स्केलिंग होती है, पील्स अपेयर होता है लाइक आपका बर्न के जैसा, जिसको बोला जाता है इरिथ्रोडर्मेटिक सोरियासिस. नेल सोरियासिस में आपके नेल है वो येलो कलर के, ब्राउन कलर के अफेयर होते हैं, चौक के जैसे डेब्रीज नेल्स के नीचे आपको दिखने को मिल जाती है. सोरियाटिक अर्थराइटिस, जिसमें आपका बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस कंडीशन इन्वॉल्व बोथ सोरियाटिक एंड जॉइंट में आपकी इन्फ्लेमेशन होती है. ऑलराइट, सो आई होप इतना सभी को समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क or you can leave your comment. Thank you for watching this. Bye bye.